6 दोस्त और एक भूत। ये कहानी है 6 दोस्तों की जो एक साथ पढ़ते थे और एक दूसरे के बहुत करीब थे। उनके नाम हैं अर्जुन, नीता, राहुल, प्रिया, विक्रम और सोनाली। वे सभी कॉलेज के दिनों से एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। लेकिन एक बार की बात है जब उन्होंने एक साथ एक पुराने और डरावने हवेली में रहने का फैसला किया जो शहर से दूर जंगल के बीच में थी। ये हवेली उनके एक दोस्त विक्रम के परिवार की थी जो कई सालों से खाली पड़ी थी। विक्रम ने सभी को वहां एक वीकेंड ट्रिप पर बुलाया था। वो सब लोग जानने के लिए तैयार हो गए और वो सब लोग कार से एक लंबा सफर करके उस हवेली पर पहुंचे। जैसे ही वे हवेली में पहुंचे वहां का माहौल बहुत ही डरावना था। हवेली के अंदर की हवा ठंडी थी, दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स लटके हुए थे और हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। लेकिन दोस्तों ने इसे नजरअंदाज कर दिया और मस्ती करने लगे। रात को उन्होंने एक साथ बैठकर गेम्स खेले और पुराने किस्से सुनाए। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई वैसे वैसे वातावरण और डरावना होता गया। रात के करीब 12 बजे अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में सभी घबरा गए। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। नीता ने कहा, क्या तुम लोगों ने ये आवाज सुनी? सभी ने हाँ में सिर हिलाया। विक्रम ने टॉर्च जलाई और सभी ने आवाज का पीछा किया। वह आवाज उन्हें हवेली के बेसमेंट तक ले गई। बेसमेंट में पहुंचकर उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जिस पर लिखा था, मत खोलो वरना तुम्हारी मौत हो जाएगी। सभी डर गए, लेकिन राहुल ने डायरी खोल दी। उसमें लिखा था कि इस हवेली में एक भूत रहता है जो उन लोगों को मार देता है जो यहाँ रुकते हैं। डायरी में ये भी लिखा था कि भूत उन्हीं के बीच में है। ये पढ़कर सभी घबरा गए। अर्जुन ने कहा, ये सब बकवास है, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अगले दिन सुबह सभी ने देखा कि नीता गायब थी। उन्होंने पूरी हवेली में उसे ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी उन्हें बेसमेंट से एक चीख सुनाई दी। वे वहां पहुंचे तो नीता का शव मिला। उसकी आंखें खुली थीं और उसके चेहरे पर डर था। सभी डर गए। अब वे समझ गए कि डायरी में लिखी बात सच थी। अगले कुछ घंटों में एक एक करके सभी दोस्त मरने लगे। राहुल को सीढ़ियों से गिरते हुए पाया गया। प्रिया का शव बाथरूम में मिला और विक्रम की लाश हवेली के बगीचे में। अब केवल अर्जुन और सोनाली बचे थे। वे दोनों बहुत डरे हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्यों हो रहा है। अर्जुन ने सोनाली से कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन सोनाली ने अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों भागना चाहते हो अर्जुन? हम तो अभी मस्ती कर रहे थे। अर्जुन ने देखा कि सोनाली की आंखें लाल हो गई थीं और उसके हाथ खून से सने हुए थे। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? सोनाली ने कहा, मैं वही भूत हूँ जिसका जिक्र डायरी में था। मैं तुम्हारे बीच ही थी। अर्जुन ने पूछा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? सोनाली ने जवाब दिया, क्योंकि तुम सभी ने मुझे धोखा दिया था। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैंने खुद को इस हवेली में फांसी लगा ली थी और अब मैं तुम सभी को अपने साथ ले जाऊंगी। ये कहकर सोनाली ने अर्जुन पर हमला कर दिया। अगले दिन पुलिस हवेली में पहुंची और सभी की लाशें मिली। लेकिन सोनाली का शव कहीं नहीं मिला। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए तो पता चला कि सोनाली की मौत 10 साल पहले ही हो चुकी थी। वो इस हवेली में फांसी लगाकर मर गई थी। लेकिन फिर वो कौन थी जो इन दोस्तों के साथ रह रही थी? क्या वो सच में भूत थी या फिर कुछ और? क्या आपको लगता है कि सोनाली सच में भूत थी या फिर ये सब किसी और की साजिश थी? आपको क्या लगता है? आप कमेंट में बताएं क्या आप और कैसी लगी आपको स्टोरी और क्या नया करूं ये बताइए। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है जो मुझे बताना चाहे तो इंस्टाग्राम पर डीएम करें, मैं आपकी स्टोरी लोगों को सुनाऊंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। ओवर एंड आउट।